भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय भाग पंचमो अध्याय श्लोक चल रहा है हमारा 87 नंबर चल रहा है, 87 88 नंबर। तो यहां पर नारद जी कल वर्णन कर रहे थे कि जो गोलोक धाम है भगवान की विशेष जो सुख क्रीड़ा है उसका आधार है। क्रीड़ाएं भगवान वैकुंठ हर जगह वैकुंठ में करते हैं, द्वारका में करते हैं, अयोध्या में हर जगह क्रीड़ा करते हैं, परंतु जो चरम सुख प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है गोलोक में। क्यों होता है? क्योंकि वहां माधुर्य चरम सीमा को प्राप्त है, चरम सीमा। जब माधुर्य जितना अधिक सुख उतना अधिक। इन्हें कहते हैं भाई, अहो किल तदेवाहम मन्ये भगवतो हरे सुगोप्य भगवत्ता यहा सर्वपाशार प्रकाशनम। नारद जी कह रहे हैं, अहो बड़े आश्चर्य की बात है, अधिक क्या कहूं। मन्ये अहम मन्ये, मैंने ये निश्चित कर लिया है। अहम मन्ये किल, मैंने निश्चित कर लिया है, किया है क्या? भगवतो हरे सुगोप्य भगवत्ताया सर्वसार प्रकाशनम। भगवान ने, हरि ने अपना जो गोपनीय, परम गोपनीय जो भगवत्ता थी, भगवत्ता का भी सार, भगवत का सार क्या है? क्या है? माधुर्य। गोलोक में ही प्रकाशित किया। टीका चल रही थी, कहां तो हो गए थे? पूरा हो गया था। हम लास्ट में कह रहे थे, अर्थात भगवान ने अपनी जो परम रहस्यपूर्ण भगवत्ता थी उसको, भगवत्ता मीन्स ऐश्वर्य का परम सर्वश्रेष्ठ सार, ऐश्वर्य का चरम जो सार है वो जो वही भगवत्ता है। और वो क्या है? लौकिक सद्बंधुवत भाव, यही है भगवत्ता का, ऐश्वर्य का सार, और यही भगवत्ता है। इसको भगवत्ता कहते हैं। भगवत्ता मीन्स वशीभूतता। जैसे भगवान वशीभूत जगह वृंदावन गोलोक में हो जाते हैं, ऐसा कहीं पर नहीं होते हैं। इसीलिए वहां पर उनको लीला सुख का भी आस्वादन सर्वाधिक रूप में होता है। अब यहां कह रहे थे, अतएव शब्द है भगवतो हरे। हरे शब्द है। हरि शब्द कैसे बनता है? हरे हरि से बनता है। हरि शब्द कैसे बनता है? हिरि धातु से। हिरि माने हरण करना। एक नाम भगवान का हरि भी है, हरि। हरि हरि नामक हरि ना, हरि नाम क्यों पड़ा? हिरि, हिरि माने हरण करना। जो अपने भक्तों के चित्त को हरण करते हैं या अपने आश्रितों के पापों को हरण करते हैं, उसे कहते हैं हरि। सामान्य अर्थ में हरि का अर्थ होता है जो अपने भक्तों के, जो आश्रय में चले जाते हैं, उनके समस्त पापों का हरण कर लेते हैं। परंतु विशेष अर्थ क्या है? जो अपने भक्तों के चित्त को हरण कर लेते हैं। नाना लीला रस नचया रचनया आनंदी स्वभक्तान। और कहते हैं ना क्या?
भक्ति विनोदार्थम करोमि विविध लीलाम। भगवान लीला क्यों करते हैं? जो भगवान जगत में लीलाएं करते क्यों हैं? पहला कारण क्या है? आत्मा रामान नाना रचनया स्वभक्ति योगे विधाशन। पहला कारण होता है जो इस संसार में आत्माराम योगी लोग हैं, आत्माराम है, उनको भक्ति में लाने के लिए। कैसे? लीलाओं के माध्यम से, मधुर लीलाओं के माध्यम से उन योगियों को भी भक्ति में लाने के लिए लीला करते हैं। जो है जिनका विचार होता है भगवान आत्माराम आप तो काम है, निर्विकार है, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है। जब भगवान लीलाओं का दर्शन करते हैं तो क्या होता है? उनका मन आकर्षित हो जाता है। क्या आकर्षित होता है? भगवान की सेवा, उनकी सेवा करने के लिए मन लालायित हो जाता है। ऐसा आत्माराम। ये उनके लिए हो गया। अब भक्तों के लिए नाना लीला रस रचनाया आनंद से भक्तान। और भक्तों के लिए क्यों क्या करते हैं? विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं, लीला रस की रचना करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। जो ब्रज में लीला कर रहे हैं, दास रस की लीला, सख्य रस की लीला, वासन रस की लीला, चाहे राम लीला चाहे कृष्ण लीला, क्यों करते हैं? भक्तों को आनंद देने के लिए। तो इसे कह रहे हैं यहां पर हरि का एक अर्थ होता है क्या? जो अपने भक्तों के चित्त को हरण करते हैं। तो बोलेंगे जो भक्त नहीं उनके चित्त को हरण नहीं करते क्या? नहीं करते, नहीं कर पाए, चित्त को हरण नहीं कर पाते हैं तो क्या उनमें शक्ति नहीं है? भगवान भक्तों चित्त को हरण कर लेते हैं। जो भक्त नहीं है, रावण, कुंभकर्ण और कंस इत्यादि, इनकी चित्त को हरण क्यों नहीं किया? तो उन्हें शक्ति नहीं है, कर लेते, समस्या खत्म हो जाती। चित्त हरण कर लेते, फिर पाप कर्म करते नहीं, दुष्कर्म करते ही नहीं। तो किया क्यों नहीं? क्या भगवान में शक्ति नहीं है हरण करने की? आनंद कोई प्रश्न कर दे तुमको? चुंबक के अंदर शक्ति है लोहे को आकर्षण करने की, कोई संशय नहीं है। लोहा यदि दबा हो जमीन के अंदर 20-40 साल से, उसमें जंग, मोटी मोटी जंग लग चुकी है, 2 इंच मोटी जंग है, फिर उसको चिपका दो, किससे? चुंबक से चिपका भी दोगे तो भी चुंबक खींचेगा नहीं, खींचेगा? तो क्या माने? चुंबक का शक्ति है ही नहीं, चुंबक में बराबर शक्ति है, परंतु समस्या क्या हो रही है? लोहे में जंग लगा। कौन आएगा? बंदर है क्या? बंदर आनंद दे तो क्या हो रहा है? हाँ। क्या बोला मैं? उसी प्रकार से भगवान में शक्ति है। कृष्ण भूर्वाचको शब्दों निर्वृत्ति वाचक तो एक परब्रह्म कृष्ण अत्यविधेय थे। कृष्ण 2 शब्द से बना हुआ है, 2 धातु से। कृष्ण शब्द 2 धातु लगी हुई है, एक धातु एक प्रत्यय। धातु क्या है? कृषि भूवाचक, कृष्ण धातु। किस माने? आकर्षण करना। णश्च निवृत्तिवाचक, ण माने आनंद देना। कृष्ण माने कृष्ण माने आकर्षण करना, ण माने आनंद देना। जो भक्तों को आकर्षित करके आनंद देते हैं, आकर्षण में करते हैं, आनंद में देते हैं, उसे कहते हैं कृष्ण। पूरा आनंद कब देंगे? आकर्षण तो करेंगे। और समस्या क्या है? जो अभक्त होते हैं उसको आकर्षण नहीं कर पाते हैं,
ये नहीं, अर्थात वो आकर्षण नहीं कर पाते हैं, परंतु वो आकर्षित होता नहीं है। चुंबक पूरी शक्ति लगा रहा है, लोहे को खींचने पूरी शक्ति उपयोग कर रहा है, चुंबक को रख दिया, चुंबक की किरण, चुंबक की शक्ति चारों बिखरी हुई है। उस जो लोहे का टुकड़ा है, जंग लगा हुआ है, उसके ऊपर भी वो पड़ रही है, चुंबक की जो तरंगे हैं पड़ रही हैं, परंतु वहां पर बाधा क्या है? जंग। इसलिए वो आकर्षित नहीं हो पा रहा है। तो इसे कहते हैं यहां हरि शब्द क्यों बोला? इस शब्द का अर्थ यह है, भगवान अपने किसके द्वारा? लौकिक बंधुवत रूप गुण आदि के द्वारा जगतवासी के मन को हरण कर लेते हैं। कैसे? कौन सा रूप? लौकिक बंधुवत रूप। गुण कौन से? लौकिक बंधुवत गुण। क्रियाएं कौन सी? लौकिक बंधुवत। अब ये लौकिक बंधुवत रूप क्या होता है? लौकिक बंधुवत रूप क्या होता है? जैसे एक प्रधानमंत्री हैं, उनका लौकिक बंधुवत रूप क्या है? किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का पति, यही है ना। जब वो होता प्रधानमंत्री, फिर एक ही रूप है, और रूप है प्रधानमंत्री, सबका बॉस, सबका मालिक, है ना। उसी प्रकार से नारायण रूप में भगवान का एक ही रूप है। क्या रूप है? क्या रूप है? सबके प्रभु, सब उनके सेवक। परंतु गोलोक में क्या हो रहा है? क्या रूप है? पुत्र रूप, सखा रूप, प्रेमी रूप, इसे कहते हैं लौकिक सद्बंधुवत रूप। मां के सामने कृष्ण कैसे रहते हैं? बाल कृष्ण के रूप में रहते हैं, नंग धड़ंग, सारा शरीर मिट्टी लगी हुई है, धूल से भरा हुआ, केश बिखरे हुए, मिट्टी में खेल रहे थे ना, धूल से धूसरित अंग, यह है लौकिक सद्बंधुवत बाल रूप। ऐसे ही गुण, जब भगवान नारायण जी हैं, उनमें गुण कौन से हैं? सब ऐश्वर्य गुण हैं। और यहां पर क्या है? लौकिक क्या होता है? सामान्य एक बालक के भांति गुण, चंचलता, शरारतें करते ना, ये गुण है। सखाओं के पास में वैसे ही एक मित्रवत गुण। क्या गुण? जुड़ा खाना, खिलाना, हारना और हराना, कंधे पे चढ़ना और चढ़ाना, यह लौकिक सद्बंधुवत गुण। ऐसे ही लौकिक सद्बंधुवत प्रेमी भाव क्या है? अपनी प्रेमिकाओं के वशीभूत हो जाना, उनकी चापलूसी करना, उनके चरणों तक पकड़ लेना, उनको बनाना, हाथ जोड़ना, उनकी सेवा करना, ये क्या है? ये लौकिक सद्बंधुवत क्या है? मधुर भाव। तो ये कह रहे हैं यहां पर, यही विशेषता है कृष्ण की, इन ऐसे अपने रूप आदि के द्वारा जगतवासी व मन कृष्ण हरण कर लेते हैं। आगे व्यक्त होगा ये नाम बढ़ गया हरे, भगवतो हरे, अतः किसी स्थान पर प्रकाश न होने वाली हरि की ऐसी जो ऐसी लीलाएं हैं, जो वर्ण की जा रही हैं, ये कौन सी लीलाएं?
लौकिक सद्बंधुवत जो लीलाएं हैं, रूप गुण लावण्य विनोद आदि जो महिमा है, ये गोलोक में प्रकाशित हो तो कहीं प्रकाशित नहीं हो सकती, कहीं और प्रकाशित नहीं होंगे। कृष्ण का बाल स्वरूप, कृष्ण का सखा स्वरूप, प्रेमी स्वरूप, ये कहीं पर भी ना स्वरूप प्रकाशित होगा ऐसा, न ऐसी लीलाएं प्रकाशित होंगी, सदैव गोलोक में ही विराजमान होती हैं। बताया था ना, द्वार कुरुक्षेत्र क्या है? द्वारका, द्वारका इस प्रकार से वहां पहुंच गई थे ना गोपियां, कृष्ण लीला हो पाए थे क्या? नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? वो गोलोक नहीं है, वो गोलोक नहीं है, इसलिए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उद्दीपना ही नहीं होगा। है विवाह होता है ना, आलमन और उद्दीपन, उद्दीपन होना चाहिए, उद्दीपना। जगत में हम कोई कार्य तब होता है जब उद्दीपना हो तो कार्य होता, उद्दीपना नहीं हो कार्य नहीं होता। उद्दीपना उसको किसे कहते हैं? ऐसी कोई वस्तु, ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई स्थान जब वो दिख जाता है उस व्यक्ति संबंधी तो उद्दीपना हो जाता है, उसे कहते हैं उद्दीपना। उद्दीपत, उद्दीपित भाव को उद्दीपित कर देता है, उद्दीपित। अब तुम ही लोग हो ना, अभी तुम्हारे यहां पर इस मठ में कोई बंदरे आ जाए, तो गुजरात से आ जाए, उसको देखते क्या होगा? इसका भाव उद्दीपित हो जाएगा, गुजरात भाव उद्दीपन बढ़ जाएगा। हर विषय में ऐसे होता है, उद्दीपित, उद्दीपना कहते हैं। जो भाव को उद्दीपन बढ़ा देता है उसे कहते हैं उद्दीपना, है ना। जैसे एक माँ है, उसका बेटा विदेश चला गया, खो गया, विदेश कुछ भी हो गया, कई साल बीत चुके हैं, कुछ भूल सी गई है। दीपावली का दिन था, घर में साफ सफाई चल रही थी, तो एक संदूक खोला, संदूक खोलते ही उस बच्चे की छोटी सी क्या डायपर, क्या बोलते हैं वो पहनते हैं, वो निकल आया। यहाँ छोटी चड्डी इतनी सी निकल आई, यहाँ झुगली ना, झुगली क्या होती है? झुगली क्या होती है विश्वनाथन जी? एक फ्रॉक से होती है, यहाँ लड़का देते हैं उसको, तो झुगली कहते हैं, है ना। हाँ, छोटी सी, वो दिख गया। वो अभी तो भूली हुई थी, सब शांत हो चुका था, जैसे ही हाथ में आया क्या हो गया? जो भाव तो खत्म तो नहीं हुआ था, प्रेम तो खत्म तो नहीं हुआ, दबा हुआ था। जैसे ही देखा वो भाव दीप्त हो गया, बस आंखों से आंसू, वहीं बैठ गए 1 घंटे तक, होश ही नहीं। कहते ना उद्दीपना कहते हैं इसको। भक्ति में ऐसे भक्त ने कहीं, भक्तों कहीं दिख गया, कहीं मयूर पुष्प दिख गया भक्त को, वहीं वो पागल हो गया। कहीं गाय दिख गई है। जब नित्यानंद जी जब ब्रज में आए थे तो ग्वाले लोग गाय चरा रहे थे, गायों का झुंड को देखते नित्यानंद जी को उद्दीपना हो गया। क्या? ब्रज की उद्दीपना हो गई, याद आ गया कैसे मैं और कृष्ण यहाँ पर गौचारण करते थे सखाओं के साथ में, गायों के गले से लिपट जाते थे, सखाओं को आलिंगन कर लेते थे। उससे कृष्ण कहाँ गया? दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये कहता उद्दीपना, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ, तो यहां क्या बता रहे हैं यहां पर? तो केवल ब्रज में ही, गोलोक में संभव है, क्यों? गोलोक में क्या होता है? चीजों का उद्दीपना हो जाता है। भगवान इसलिए बता रहे हैं, अब स्वाभाविक है गोलोक में ही
ये सब भाव प्रकाशित होते हैं, इसलिए भगवान के रूप आदि की भांति गोलोक की विशेष महिमा है। महिमा किसको हो गई? भगवान के क्या, जो उनका ये लौकिक सद्बंधुवत भाव है गोलोक में, बाल सखा, बाल कृष्ण, सखा कृष्ण और किशोर कृष्ण जो है, इसकी महिमा अधिक है। अब जहां लीलाएं हो रही हैं वो स्थान कैसा होगा? जिस कॉलोनी में रहते हैं रिक्शे वाले, मजदूर, झोपड़पट्टी, तो वो दो बस्ती कैसी होगी? झोपड़पट्टी कहते हैं। अब वो झोपड़पट्टी बिक गई, बिल्डर ने ले ली, अब बड़े आलीशान बिल्डिंग बन गई, वहां बड़े मंत्री, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े प्लेयर रह रहे हैं। अब क्या बोलते हैं उसको? पॉश कॉलोनी। क्या बोलते हैं? बस। अब उसकी महिमा, दाम होगा उसको 2 लाख, पहले उसको औने में बिक रहा था, कोई लेता भी नहीं था। तो ऐसे क्यों? तो क्या हो गया? क्यों? कारण क्या है? वहां निवास कौन कर रहा है अभी? इसलिए स्थान कैसा हो गया? तो यहां कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार से गोलोक में कृष्ण का रूप, उनके गुण, लावण्य आदि लीलाएं क्या सबसे अधिक रूप में प्रकाशित होती हैं, है ना? उसी प्रकार से जैसे उनकी कृष्ण की महिमा हो, सर्वाधिक रूप में विराजमान है ब्रज में, तो ब्रज की महिमा भी क्या हो जाएगी? उसी प्रकार से क्या हो जाएगी? सर्वाधिक। माने जो नंदन श्री कृष्ण है उनकी महिमा नारायण से, राम जी से, द्वारकाधीश से अधिक है। उसी प्रकार से जो गोलोक धाम है वो वैकुंठ से, अयोध्या से, द्वारका से भी कई गुना अधिक क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ। इस प्रकार से यहां पर जो गोलोक धाम है उसकी विशेष महिमा दिखा रहे हैं। किसके आधार पर? इस स्थान की महिमा किसके आधार पर होती है? रहने वालों के आधार पे। रहने वाले जैसे होंगे वो स्थान भी वैसा ही माना जाएगा। वैकुंठ में कौन रहते हैं? नारायण, जो शांत रहते हैं, हमेशा ऐश्वर्य भाव में रहते हैं, इसलिए उसकी महिमा। उसकी महिमा किसकी हुई? अयोध्या। क्यों? वह भगवान श्री रामचंद्र निवास करते हैं, माता पिता, उनके माता पिता हैं, उनकी पत्नी है, उनके भाई हैं, पुत्र हैं, आनंद में रहते हैं। इसलिए नारायण अधिक वैशिष्ट किसका होगा? राम जी का। तो फिर जो जहां राम जी रह रहे हैं, जहां निवास कर रहे हैं वो अयोध्या, तो वो क्या होगा? वैकुंठ से अधिक महिमाशील हो जाएगी। उससे ऊपर बढ़ते द्वारकाधीश में राम से भी अधिक माधुर्य है कि नहीं? अधिक। तो क्या हो जाएगा फिर? जब आप द्वारकाधीश निवास कर रहे हैं, जिनकी महिमा राम जी से, उनकी महिमा उनसे अधिक है, तो उनका जो धाम है द्वारका कैसे हो जाएगी? अयोध्या से क्या हो जाएगी? श्रेष्ठ। फिर ब्रज में आ जाते हैं। ब्रज में सख्य रस, सखा, सख्य रस श्रेष्ठ है। जहां किसी खेलते हैं, खिलाते हैं, हारते हैं, हराते हैं, जुड़ा खिलाते हैं, कंधे में चढ़ते हैं, चढ़ाते हैं। वो स्थान कौन सा है? भांडीर वन, तालवन। उसकी महिमा अधिक होगी ना? उससे अधिक महिमा जहां कृष्ण क्या है? जहां कृष्ण कौन है? एक बालक की भांति मां के वशीभूत हैं, है ना? गोकुल, ब्रह्मांड घाट,
जहां कृष्ण अत्यधिक ऐसे वशीभूत है मैया के, बिल्कुल सामान्य बालक की भांति, बिल्कुल डांट खा रहे हैं, कान पकड़वा रहे हैं, रो रहे हैं, भूख लगी तो चंचलता कर रहे हैं, मटकी फोड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, सामान्य बिल्कुल जो रस आस्वादन कर रहे हैं, तो वो स्थान कैसा होगा? क्या होगा वो स्थान? भांडी आदि से क्या होगा वो स्थान? उसके ऊपर फिर जब गोपियों से मिलते हैं, ब्रज में मिलते हैं, और जब मिलते हैं जो लीलाएं वहां करते हैं, जो उनको आनंद की उपलब्धि होती है, जहां पर क्या लक्ष्मी को भी वो रास में प्रवेश करने की इच्छा हो जाती है, लक्ष्मी को भी, स्वयं कामदेव आ गए उधर, वो भी परास्त हो जाते हैं, जहां उनको नाम मिल गया कि क्या नाम मिल गया? मदन मोहन, है ना? कि स्वयं कह रहे हैं यद्यपि संति में प्राज्या लीला स्ताता मनोहरा रासे स्मितो में मनो के दृश्यम भवे। कृष्ण कह रहे हैं मेरी बहुत सारी लीलाएं हैं, और सब लीलाएं एक से बढ़ करके हैं, मेरी सभी लीलाएं एक से बढ़ करके, मेरी बाल लीलाएं कितनी मधुर है, सखी लीला कितनी मधुर है। परंतु कह रहे हैं जब मैं रास का स्मरण करता हूं मनो में कि दृश्यम भवेत, मेरा मन कैसे कैसा हो जाता है। जब मैं स्मरण करता हूं बाल लीलाओं का, ठीक है, सखी लीला का, ठीक है, जब मैं स्मरण करता हूं मैं रास लीला का, मेरा मन भी क्या हो जाता है। तो मतलब क्या हुआ? जब जहां गोपियां कृष्ण निवास मिलते हैं, जहां वो निवास करते हैं, जहां कृष्ण को सर्वाधिक आनंद प्राप्त होता है, तो वो स्थान कैसा होगा? वो स्थान कौन सा है? राधा कुंड, पीछे कुसुम सरोवर, पीछे सूर्य कुंड है ना। ये कौन सी स्थान है? जहां पर क्या होता था? कृष्ण गोपियों से मिलते थे, लीलाएं होती थी। मतलब जैसे रहने वाले निवासी, वो स्थान की महिमा भी उसके आधार पर होगी। तो बैकुंठ से आरंभ करके सीधे कहां पहुंच गए हम? सूर्य कुंड पहुंच गए, राधा कुंड पहुंच गए। राधा कुंड सूर्य कुंड में कौन रहता है? यहां कौन निवास करते हैं? बताओ, हम निवास करते हैं। कौन निवास करता है यहां पर? राधिका निवास करती हैं, उनकी सखियां निवास करते हैं, कृष्ण निवास करते हैं। तो जो वो निवास करते हैं तो स्थान कैसा हो गया? सर्वश्रेष्ठ। त्रिभुवन में से स्थान नहीं है तो राधा कुंड से बढ़कर हो, है क्या? संभव है? इस राधा प्रिया विष्णोस तस्य कुंडम प्रियम तथा स्वर्गोपी सेवे का कृष्ण विष्णु अत्यंत बल्लभा, है ना। सर्वाधिक प्रिय कृष्ण कौन है? राधिका। तस्य कुंडम, उन्हें कुंड भी भगवान को इतना ही प्रिय है। त्रैलोक के पृथ्वी मान्या तभी जम्बू द्वीपोवरम तत्रापि भारतवर्षम तत्रापि मथुरापुरी तत्र वृंदावनो नाम यत्र गोपी कदम्बकम। फिर तत्रापि सखी वर्गस तत्रापि राधिका वरा, पूरा गिरा दिया। त्रैलोक के पृथ्वी, त्रिलोक में पृथ्वी धन्य है। इस पृथ्वी जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है, जम्बूद्वीप भारतवर्ष श्रेष्ठ है, भारतवर्ष में मथुरापुरी श्रेष्ठ है, मथुरापुरी में वृंदावन नाम परमो, वृंदावन नाम का एक जो वन है वह श्रेष्ठ है। उस वृंदावन में राधा सखी वर्ग, राधा जी की सखियां श्रेष्ठ हैं। फिर
तथापि तो राधिका वाला वो सखियों में राधिका जी श्रेष्ठ है। बस हो गया, इसे खत्म। बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? राधा जी। तो शकुंडम प्रियम तथा, तो राधा कुंड बड़ा श्रेष्ठ को स्थान है त्रिभुवन में? नहीं है। तो आप वही निवास कर रहे हो, कर रहे हो ना? तो आप तो सोचो आपकी महिमा कैसी है? आप राधा कुंड निवासी हो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर वैकुंठो परिवृत्तस्य जगत एक शिरोमणे महिमा संभवे देव गोलोकस्य अधिकाधिक। नारद जी कह रहे हैं, एक गोप कुमार गोलोक वैकुंठ, गोलोक है वैकुंठो, वैकुंठ उपरी वृत्तस्य जगते शिरोमणि। यह गोलोक कहां विराजमान है? वैकुंठो उपरी, वैकुंठ के ऊपर है ये। गोलोक वैकुंठ के ऊपर होने के कारण क्या हो गया? जगदेक शिरोमणि, सारे जगत का शिरोमणि। शिरोमणि कहते हैं। शिरोमणि क्या है? मुकुट, मुकुटमणि। सिर पर एक मुकुट रहता है, उस मुकुट पे एक मणि, मुख्य मणि बीच में रहती है, तो कहते हैं मुकुटमणि, शिरोमणि। तो ये कह रहे हैं यहां पर इस गोलोक वैकुंठ के ऊपर भी ऊपर होने के कारण गोलोक क्या है? गोलोक सारे जगत का शिरोमणि है। इस जब शिरोमणि स्वाभाविक ही है, तो शिरोमणि है तो महिमा क्या होगी उसकी? क्या महिमा होगी? अधिक होगी। सारे शरीर में अधिक, सारे शरीर में बहुत अंग है, महिमा महिमा किसकी होती है? शरीर की होती है ना? ये यदि सभी अंग ठीक है अपनी जगह जगह विचार करेंगे तो सिर की ही महिमा होती है। बोले कहते हैं सिर झुका दो, सिर झुका मतलब सब झुक गए। बोलते हाथ झुका दो, बोलते कोई? हाँ, सिर झुका दो, हाथ उठाओ, हैंड्स अप बोलते ना। सिर झुका करके समर्पण, हाथों को उठा के समर्पण, समर्पण कर दो मतलब क्या होता है? हाथ उठा दो, करते हैं ना, हैंड्स अप, हाथ उठाओ, मतलब सब समर्पण कर दिया, है ना? क्यों कहते हैं? बोल राधा कुंड की जय, क्यों करते हैं ऐसे? समर्पित कर दे अपना, सब हाथ खड़े कर दे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो क्या बात कैसे चल रही है? जो स्वाभाविक है, जब गोलोक धाम वैकुंठ से भी ऊपर है, सब जगत का शिरोमणि है, तो महिमा उसकी क्या होगी? ऑटोमेटिक क्या होगी? सबसे अधिक होगी। क्या मैं कह रहे? ओहो, वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक धाम है, और कौन गोलोक धाम? वैकुंठ के ऊपर, ऊपर कहने से वैकुंठ, फिर अयोध्या, फिर द्वारिका, फिर गोलोक, ऊपर वैकुंठ। वहां जो गोलोक धाम है उसकी बात तो बहुत दूर, उसकी बात तो बहुत दूर की बात है। जो गोलोक इस जगत में है, कहां पर है? भौम जगत, एक वैकुंठ जगत, एक भौम जगत। जहां हम तो निवास कर रहे हैं, हम निवास कर रहे हैं, ये भौम जगत है। क्या है? भौम जगत, जहां हम निवास कर रहे हैं, यही है माया जगत, यही है क्या? जड़ जगत। वो जो ऊपर वैकुंठ है वो वैकुंठ जगत है, जहां पर कुंठा धर्म नहीं। जहां पर कुंठा धर्म मीन्स क्या होता है? जहां जन्म नहीं, जहां मरण नहीं, जहां द्वेष नहीं, जहां ईर्ष्या नहीं, वो स्थान है वैकुंठ। अब हम जगत में क्या है? जहां मरण है, जहां जन्म है, जहां शोक है, जहां भय है, जहां मोह है, इसे कहते हैं भौम जगत। क्या है? भौम जगत, है ना? तो कह रहे वैकुंठ के ऊपर जो गोलोक धाम है वो तो श्रेष्ठ होगा ही होगा। भाई कहां है वो गोलोक? कहां पर है? वैकुंठ के ऊपर है। परंतु कह रहे हैं जो गोलोक इस भौम जगत में, इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर
जो भूलोक है, वो भूलोक में जो मथुरापुरी है, मथुरा मंडल है, उस मथुरा मंडल में जो गोकुल है, क्या बताया, प्रत्येक ब्रह्मांड में एक भूलोक। ब्रह्मांड कितने हैं? असंख्य ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक भूलोक भी होगा। उस भूलोक के अंदर फिर भारतवर्ष भी होगा। भारतवर्ष में मथुरा मंडल भी होगा। उस मथुरा मंडल फिर ब्रजभूमि भी होगी, गोकुल भी होगा। हर ब्रह्मांड में होगा, हर ब्रह्मांड में, हर ब्रह्मांड में चलेगा ये, हर ब्रह्मांड में ये चलेगा। अभी कहीं नहीं कि किसी ब्रह्मांड में कृष्ण अभी गोचारण से आ रहे होंगे, गोचारण से आ रहे होंगे, गोचारण करके। किसी ब्रह्मांड में अभी कृष्ण छोटे से बालक बच्चे होंगे, अभी पालने में सुला रखा होगा, मैया काम कर रही होगी, वहां करके रो रहे होंगे। कहीं ना कहीं चल रहा भी, लीलाएं चलती रहती हैं, रुकती नहीं, अलाद चक्रवत है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए कहा जा रहा है कि भौम जगत में जो स्थित मथुरा गोकुल है, इसकी महिमा भी कम नहीं है। कोई प्रश्न करता है तो ठीक है, जो बैकुंठ के ऊपर जो गोलोक धाम है, उसकी महिमा तो बहुत अधिक होगी, मान लिया, ठीक है भाई, ऊपर है। परंतु जो गोलोक, जो मथुरा, जो भूमि, ये भौम जगत में है, ब्रज मंडल है, इसकी महिमा तो नहीं होगी, क्योंकि कहां है? जड़ जगत में। कहां है ये ब्रज भूमि? कहां पर है? जड़ जगत में है। और जड़ जगत कैसा है? अच्छा है क्या? निकृष्ट है। तो जो ऊपर जो गोलोक धाम है, ब्रजमंडल है, वो तो श्रेष्ठ है। जो भौम जगत में है, ये श्रेष्ठ नहीं है। क्यों? जड़ जगत में है। क्योंकि ऐसा कहे तो बता रहे नहीं। जो भौम जगत के अंदर जो ये गोलोक धाम है, ऊपर जो गोलोक है, उसको ही भौम जगत में क्या बोलते हैं? गोकुल। जो गोकुल कह रहे हैं ना, ऊपर बैकुंठ में क्या नाम है इसका? गोलोक। यहां उसका नाम है यहां गोकुल। क्या है? गोकुल। तो बता रहे हैं, इस भौम जगत के अंदर, जड़ जगत के अंदर जो गोकुल है या ब्रज मंडल है, इसकी महिमा भी कम नहीं है। इसकी महिमा भी बैकुंठ से श्रेष्ठ है, बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है इसकी महिमा। अब जो ऊपर जो गोलोक धाम है, बैकुंठ से श्रेष्ठ तो है ही है, क्योंकि पहले बैकुंठ, अयोध्या, द्वारका और गोलोक। अब ये जो अब यहां पर क्या हो रहा है? ये बैकुंठ, नीचे सदाशिव लोक, नीचे बिरजा नदी, नीचे फिर ब्रह्मांड सत्यलोक, उसके नीचे तपलोक, उससे महालोक, उसके अंदर जनलोक, उसके अंदर फिर स्वर्गलोक, भूलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर भूलोक, इतना नीचे। और फिर भूलोक के अंदर क्या है? ब्रजभूमि है। तो ऊपर जो गोलोक धाम है, तो ऊपर है, श्रेष्ठ है ही है। तो जो गोलोक धाम ब्रजभूमि के अंदर, भौम जगत के अंदर बहुत नीचे है, तो बैकुंठ से उसकी महिमा क्या हो जाएगी? कम होनी चाहिए ना, कम होनी चाहिए। बोला क्यों कम होनी चाहिए? क्योंकि ये बैकुंठ कहां पर है? ये बैकुंठ कहां पर है? जो ये गोलोक कहां पर, गोकुल कहां पर है? जड़ जगत में। बोला ऐसा नहीं है, जड़ जगत में होने के बाद भी ये जो ब्रजमंडल है, जो मथुरा मंडल है, इसकी महिमा बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। बैकुंठा चंदुबरा मधुपुरी बताया ना अभी। त्रैलोक्य पृथ्वी मान्या, पृथ्वी श्रेष्ठ है। बीच के अंदर जो जगत में, जो भौम जगत में जो ब्रजमंडल है, ये क्या है? बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो इसे कह रहे हैं गोलोक की महिमा अधिक तो है ही है, क्योंकि बैकुंठ के ऊपर है ना। मर्त लोकांतरस्थस्य मथुरा गोकुलस्य च
महात्म सर्वतः श्रेष्ठमाश्चर्यम केन वर्णताम। तो जो वैकुंठ के ऊपर अयोध्या को द्वारका के ऊपर जो गोलोक है वो तो श्रेष्ठ है ही वैकुंठ से, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। परंतु मर्त्यलोकांतरस्थस्य, इस मर्त्यलोक में, ये जो जड़ जगत में जो मथुरा गोकुल है, मथुरा गोकुल इस जगत में दिखाई पड़ रहा है जहां अभी हम निवास कर रहे हैं, बता रहे हैं इसकी महिमा भी क्या है। क्या महिमा है? महासर्वतः श्रेष्ठम, इसकी महिमा भी क्या है? वैकुंठ आदि लोगों से श्रेष्ठ है। यद्यपि ये कहां है? ये वृंदावन कहां पर है? इस जड़ जगत में। जड़ जगत कैसा है? नाशवान है, मर्त्य लोग नाशवान है। ये होने पर भी, और वैकुंठ कहां पर है? माया से परे है। होने पर भी इस जो गोकुल धाम है, ब्रज धाम है, इसकी महिमा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। आदि कहने से वैकुंठ, द्वारका उसी भी श्रेष्ठ है। अतएव केन वर्ण्यताम, तो ऐसा जो ब्रज धाम है, जो भौम जगत में जो ब्रज धाम है, उसकी जो अद्भुत महिमा है उसका वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात आसान सहज नहीं है वर्णन करना। ठीक है, मैं कह रहे हैं इस मर्त्य जगत, मर्त्य लोक में प्रकटित जो मथुरा मंडल है, गिर जाएगा। वो चोटी बांध ले छत के ऊपर, घूमते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। क्या बोला मैंने? ये जो मर्त्य जगत है, इसमें जो मथुरा मंडल है, इसके अंतर्गत जो गोलोक गोकुल ब्रजभूमि है, ऊपर क्या था? क्या नाम था? गोलोक। यहां पर क्या नाम है? गोकुल। ब्रजभूमि, जो गोकुल ब्रजभूमि है, उसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? क्या? और अपितु उसका वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है ना। समर्थ क्यों नहीं है? क्योंकि सामर्थ्य होता मतलब होता है कोई चीज जो ऐसी चीज होती है जो हम समझ सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। जो हम समझ नहीं पा रहे, वर्णन क्या करोगे? कर सकते वर्णन? जिसने केवल कीपैड मोबाइल चलाया, की वाला, क्या कभी वो आईफोन का महिमा गान कर सकता है? कोई महिमा बता सकता है? नहीं बता सकता, पता ही नहीं क्या वर्णन करेगा। बस ये बता इसमें क्या है, इसमें हेलो हेलो होती है और फोटो खींच जाते हैं और कथा रिकॉर्ड हो जाती है, फेसबुक दिख जाता है, बस ये जानता है वो। उसके ऊपर क्या क्या उसके अंदर है, कर सकते वर्णन? जिसके पास वह है भी, और वो उसको उसमें उसका ज्ञाता भी है, तो ये कह रहे हैं तो जो इस भौलोक में, भौम जगत में जो ब्रजमंडल है, ये मथुरा मंडल है, ब्रजमंडल है, गोकुल है, इसका वर्णन कौन कर सकता है? इसका वर्णन करना सामर्थ्य बहुत क्या आसान नहीं है। किस लिए बता रहे हैं? क्योंकि अपने महात्मा के बल से जो भौम जगत में जो गोकुल है, ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। बताओ, अब स्वाभाविक है जब भौम जगत यदि श्रेष्ठ किससे? वैकुंठ से, तो मतलब क्या हो गया है? मैं कहा जलेबी से बूंदी के लड्डू श्रेष्ठ होते हैं। अब तुम्हें क्या जानना पड़ेगा? बताओ क्या जानना पड़ेगा? बताओ, पहले तो बूंदी किसे कहते हैं, जलेबी किसे कहते हैं, ये भी जानना होगा, और बूंदी लड्डू किसे, ये भी जानना होगा, तो तुलना करोगे ना।
अब उसको जलेबी क्या ये पता नहीं है, तो वो उसे जो बूंदी कैसे ज्ञान हो जाएगा उसको, होगा ना ऐसे ही। तो यहाँ के उसी वही बात आ गया, बोला क्यों जो भौम जगत में गोकुल है बैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। तो अब उसे पहले क्या होना चाहिए, जो भौम गोकुल है इसकी महिमा जाननी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए भौम गोकुल महिमा क्या है, और फिर महिमा ज्ञान क्या होना चाहिए, बैकुंठ। तो तुलना करेगा ना, जिसने दोनों चीज देखी हो तो तुलना के लिए क्या चाहिए, दोनों चीज देखी होनी चाहिए, है दोनों चीज देखी हो तो तुलना कर सकता है, दिखाई नहीं तो तुलना क्या करेगा। चोषाम दशहरियाम, जिन दोनों आम देखे हुए खाए हुए हो तो तुलना कर सकता है। जिसने एक दशहरी खाया है चोषा नहीं खाया है, तुलना कर सकता है वो। इसलिए कारण क्या है, बैकुंठ धाम से भी श्रेष्ठ होने के कारण गोकुल की महिमा आश्चर्य परिपूर्ण। आश्चर्य क्यों है भाई, ऊपर तो ठीक ही है, इस जड़ जगत में जो जड़ जगत नाशवान है, यहां पर काम है, यहाँ क्रोध है, लोभ है, मोह मत्सर्य, ऐसे जड़ जगत के अंदर लीलाएं हैं। और ऐसी लीलाएं हैं कि लक्ष्मी भागी भागी कहां आ रही है, लक्ष्मी कहां गए होंगे, ऊपर गए होंगे क्या, लक्ष्मी जी भागी भागी कहां भागी आई थी, ऊपर गोलोक गई थी क्या वो कहां गई थी, भौम जगत में आई थी। जो भौम जो लीला कहां कर रहे थे, भौम जगत में, यहां आई थी। तो सोचो कहां जा रही वो, बैकुंठ जा रही। तो स्वाभाविक हुआ, सिद्ध हो गया कि भौम जगत में जो वृंदावन धाम है ये वैकुंठ से भी श्रेष्ठ। इसलिए कह रहे हैं इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। शृणु कंडुयत जिह्वा ममेयम चपला सके रतमुद्घाटयाम्यद्य हित मंजुषामर्पितम चिरात। हे ना हे सके, नारद जी कह रहे हैं हे सके, किसे कह रहे हैं, गोकुमार से हैं। कंडुयत जिह्वा, मेरी जीवा पर खुजली मच रही है, मेरी जीवा में खुजली मच रही है, मेरी जीवा बड़ी चपल हो गई, चंचल हो गई, मानती नहीं है, धृष्ट हो गई है, मेरी बात सुनती नहीं है, सुन नहीं रही है, हैं। इसलिए आज तुम ध्यान से सुनो, आज मैं क्या करूंगा, हित मंजुषाम, जो मेरे हृदय रूपी जो पेटी में जो रत्न रखे हुए हैं, आज जो मंजुषा को मैं, मंजुषा मैंने पेटी बॉक्स, जाते हैं ना तो कोई तुम अलंकार लेके आते हो, वो जो है ना वो डिब्बी में देते हैं, डिब्बी, उसे मंजुषा कहते हैं उसको। तो मैं आज अपने हृदय मंजुषा के अंदर क्या भरे हुए हैं, रत्न भरे हुए हैं, आज मैं उसको खोल रहा हूं कि मेरी जीवा मान नहीं रही है, बहुत चंचल हो चुकी, खुजली मच रही है, तुम सुनो। इस प्रकार से यहां पर नारद जी कह रहे हैं। बोलो श्री नारद जी की जय हो, गोकुमार जी की, स्वामी गोस्वामी पाद जी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।